भदोही जनपद में ज्ञानपुर विधानसभा सबसे हॉट सीट है और यहाँ से समाजवादी पार्टी लड़ रही है। रामकिशोर बिंद है। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी ज्ञानपुर को फतह कर पाएगी? आपने बिजली की बात करी, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली तो आती ही नहीं थी और आप अब फ्री बिजली देने की बात करते हैं। ये दावा करते कहाँ से हैं? इस वक्त आप भदोही दौरे पे आए हुए हैं। भदोही में 3 विधानसभा क्षेत्र है। भदोही में सरपताहा में एक सौसैया जिला अस्पताल का मुद्दा काफी समय से गर्म चल रहा है, अधूरा पड़ा हुआ है। 2012 तक वो बन जाना चाहिए था। 2008 में उसका शिलान्यास होता है। 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है। इसके बाद वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया उसमें? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हमारे सम्मानित छायाकार प्रदीप दुबे जी हैं। लगातार हम चल रहे हैं, चुनावी मौसम चल रहा है, चुनावी बेकायदगी चल रही है, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम हौराई विधानसभा क्षेत्र में हैं और भरोजगंज मार्केट में। हमारे साथ जो फ्रेम में शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है श्याम लाल पाल और ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और स्टार प्रचारक हैं। इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर ये समाजवादी पार्टी का किस स्तर से प्रचार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है तो किस मुद्दे पे बना रही है, और बीजेपी संगठन को मात देंगे तो किस मुद्दे पे मात देंगे। तमाम तीखे सवालों से सामना करवाएंगे आपसे। द रियल हिंदुस्तान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द रियल हिंदुस्तान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, थैंक यू। पहला सवाल यही है कि 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश, एक बड़ी जिम्मेदारी पे हैं आप, किस तरह से फतह करने वाले हैं? 403 विधानसभाओं में हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर के फतह करेंगे। अच्छा। पहले चरण में, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण तक जो भी आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जवाब दिया है, लोगों ने इतना बढ़ चढ़ करके किसानों, मजदूरों, नौजवानों ने किया है कि उस रिपोर्ट के आधार पर ये स्पष्ट रूप से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब विकास की बात आती है तो बीजेपी वाले भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। उनका जो मोटो है कहीं न कहीं राष्ट्रवाद, विकासवाद पर भी है, और आप भी कह रहे हैं विकास। तो जनता क्या समझे, किस विकास को वो जो है कि स्वीकार करे और फिर समाजवादी या फिर बीजेपी को जितवा दे? जनता समझ रही है इनका राष्ट्रवाद महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के प्रति राष्ट्रवाद है। इनका राष्ट्रवाद किसान जब आंदोलन के निकलता है तो किसानों की हत्या करवा देना, किसानों के ऊपर मंत्री की गाड़ियां चढ़वा देना, ये इनका राष्ट्रवाद है। आदरणीय अखिलेश यादव का राष्ट्रवाद इस देश के नौजवानों के लिए नौकरी देना, इस देश के किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए फ्री में बिजली देना, और बिजली का प्रोडक्शन 2012 से लेकर के 17 तक अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से प्रोडक्शन किया है, वही बिजली भारतीय जनता पार्टी के योगी महाराज जी उसको दूना रेट कर दिए हैं। तो किसानों के लिए विकास के नाम पर बिजली फ्री में मिलेगी तो उनकी खेती भी सस्ती हो जाएगी। इसलिए विकास के मुद्दे पर आज किसान भी, नौकरी के लिए आज नौजवान भी पूरी तरह से तत्पर है और बखूबी साइकिल के प्रत्याशियों को वोट देने के लिए तैयार है। और हमें उम्मीद है कि जब 10 तारीख को जब मार्च को रिजल्ट आएगा तो उसमें केवल साइकिल के प्रत्याशी दिखाई देंगे और योगी इस प्रदेश से हटेंगे और वो जा करके केवल आरएसएस का विचार लोगों को देने का काम। चलिए ठीक है, आपने बिजली की बात करी, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली तो आती ही नहीं थी और आप अब फ्री बिजली देने की बात करते हैं। ये दावा करते कहाँ से हैं? ये आप मीडिया के लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ और उत्तर प्रदेश में जो बिजली का प्रोडक्शन होता था उत्तराखंड में होता था। उत्तराखंड राज्य अलग हो गया तो बसपा शासन से ही बिजली की बहुत बड़ी कमी आई है और वो बिजली की कमी 2012 तक रही और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम बिजली का प्रोडक्शन कराएंगे और 2014 तक पहुंचते 5 पावर प्लांट अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में लगाने का काम किया और वो पावर प्लांट इतना बिजली का प्रोडक्शन दे दिए हैं कि उसको मजा मार रही है योगी सरकार। और योगी सरकार बिजली के दामों को दूना रेट कर दिया और उस दोनों रेट से आज किसान परेशान है, उनके खेतों की कायदे से सिंचाई नहीं हो पा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उन्होंने इतना बिजली का प्रोडक्शन कर लिया है, कहीं दूसरे देश और प्रदेश से खरीदने की जरूरत नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंजीनियर आदमी भी है। अच्छा महासचिव जी, एक सवाल है,
योगी बाबा बड़े मन से कहते हैं कि इस बार 80-20 की लड़ाई है। अगर 80-20 का फार्मूला लागू हो गया, जो भी चरण हो गए चुनावी बाकी हैं 2 चरण, अगर वो फार्मूला लागू हो गया तो समाजवादी पार्टी कहाँ पे अपने आप को पाती है? इस समय जो लड़ाई चल रही है पूंजीपतियों और सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ चल रही है। इस प्रदेश में हर किसान, हर मजदूर, हर नौजवान वो मजदूर है, उसके पास उसको आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं है। और इनकी पूरी व्यवस्था जो सामंतवादी हैं और जो पूंजीपति हैं, ये विजय माल्या, अडानी, आडवाणी, ये क्या लोग हैं? ये बैंकों को लूट रहे हैं और बैंकों को लूट करके इनके तिजोरी से जो पैसा जा रहा है उसको कहाँ ले जा रहे हैं? इनका काला धन कहाँ गया, कहाँ निकला इनका? इनकी बोली तो बिल्कुल ठप हो गई है। ये 15 लाख रुपया और 2 करोड़ नौकरी के नाम पर पूरे प्रदेश और देश की जनता को ठगा है। आदरणीय अखिलेश यादव ने ठगने का काम नहीं किया है। अब ये जो विचार आए हैं डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं के आधार पर, भारतीय संविधान के आधार पर और डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारों के आधार पर और आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पर चल करके ये जनता साइकिल को वोट भरपूर देने जा रही है। और इनका ये राष्ट्रवाद और इनका ये पूंजीवाद ये बिल्कुल धोखेबाज है। इनसे अब जनता दूर रहेगी। इस वक्त आप भदोही दौरे पे आए हुए हैं। भदोही में 3 विधानसभा क्षेत्र है। भदोही में सरपताहा में 100 जिला अस्पताल का मुद्दा काफी समय से गर्म चल रहा है, अधूरा पड़ा हुआ है। 2012 तक वो बन जाना चाहिए था, 2008 में उसका शिलान्यास होता है। 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, इसके बाद वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया उसमें? समाजवादी पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा लखनऊ में एम्स बनवाया, लखनऊ में उसको जो है मोदी सरकार चला नहीं पाई, लास्ट में जा करके फिर चालू करने का काम किया है। और उसके बाद उसी में कोरोना वाला जितने में मरीज थे उसी में सब शामिल करने, भर्ती करने का काम किया है। इन्होंने आज तक कोई अस्पताल नहीं बनवाया बीजेपी के लोगों ने। कांग्रेस के ज़माने में तमाम सारे अस्पताल बने। पूछे कि जिसमें योगी के जब कोरोना हुआ था, योगी अमित शाह जी को, वो किसकी अस्पताल? उनके बाप की अस्पताल थी। कांग्रेस ने उस अस्पताल को बनवाया था। तो इसलिए आज तक इन्होंने स्वास्थ्य के नाम पर कोई केंद्र खोलने का काम नहीं किया। ये दवा तो दे नहीं सके, बनी हुई अस्पतालों में ऑक्सीजन तो दे नहीं सके। ये देश की तरक्की की बात क्या करेंगे, प्रदेश के विकास की क्या बात करेंगे? भदोही जनपद में ज्ञानपुर विधानसभा सबसे हॉट सीट है और यहाँ से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, रामकिशोर बिंद है। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी ज्ञानपुर को फतह कर पाई? ठीक है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से फतह करने वाली है। यहाँ से अब पूंजीवाद और लुटेरेवाद नहीं चलेगा और यहाँ पर कमेरावाद चलेगा और कमेरावाद लुटेरावाद को भगा देगा। और यहाँ पर अंजलि सरोज जी भारी मतों से जीत करके, अंजलि सरोज जी और विधानसभा जीत रही है। ज्ञानपुर विधानसभा में विजय मिश्रा लगातार 4 बार विधायक रहे, 3 बार समाजवादी पार्टी से, 1 बार निषाद पार्टी से, सबकी बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार वो चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? रामकिशोर बिंद जी जीत रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, दरियल हिंदुस्तान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे थे लालपाल जी को। ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। जो मैंने पूछा आपने सुना और उत्तर उन्होंने दिया आपने सुना। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दरियल हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।